Hello everyone. Today we'll learn about quick tricks to calculate percentages. So in our college life when I was studying commerce, we have personally used these tricks. Okay, so it was very easy for us to calculate big numbers, the percentages, to calculate the balance sheet and all those amounts and everything. Okay, so in this is part 3. In that I will create multiple parts, okay, as far it permits me. Okay, so this will be part 3a. Okay, then I will be creating part 3b. So please make sure to watch all the parts. Now we'll start. There are two tricks in this video, part a. First trick is to calculate 1%, 5%, 10% and 15%, 25%, 50% and 75%, okay, of any number. You will be able to calculate 1%, 5%, 10% and all those percentages, okay. So first of all, why haven't I written 100% in this? If you all are thinking like that, then let me tell you all, if the amount is 100%, then whatever the original number was given in the question, calculate 75% of certain number, that same number will be the 100% of the number. Like for example, say here I have taken 11,000, so 11,000 ka 100% will be 11,000 itself. Okay, so I haven't written 100% here. Okay, note that. Now we'll start how to calculate 1%. So whenever you're calculating 1%, and if say here I've taken very much easy example, okay. So if such an number is there, then 1% how to calculate it? Simply you have to cancel two zeros. Okay. So 11,000 में कितने zeros है? There are 3 zeros. You have to calculate. You have to cut 2 zeros. So how many zeros will be left? 1 zero. So your answer will be 110. Okay, this is 1%. Then how to calculate 10%? 5% I will move later. 10% you have to just remove one zero. Okay, 1% में कितना zero निकालना है? 2 zeros. 10% में कितना निकालना है? 1 zero. Okay, so this was how to calculate 1% and 10%. अभी 5% कैसे निकाल सकते हैं? 5% निकालने के लिए you have to calculate 1%. ओके और उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 550 आ सकता है. ओके आएगा मतलब. अनदर ट्रिक आई हैवंट रिटन हियर. व्हाट यू कैन डू इज 10% तो अभी निकालना आता है आप लोग को. 10% निकालो और उसको डिवाइड बाय 2 करो. वैसे भी कर सकते हैं, मतलब इधर 1100 है तो उसको डिवाइड बाय 2 किया तो 550 आ जाएगा आंसर. ओके, दिस वे इज आल्सो पॉसिबल. एनी वे विच यू ऑल फील कंफर्टेबल विथ, यू कैन यूज इट. ओके, आंसर सही आना चाहिए, इतना ही है. अभी 15% कैसे निकालते हैं? 5% निकाला हमने, 10% निकाला, वो दोनों ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज 25%. हाउ टू कैलकुलेट 25%? अभी 25% कैलकुलेट करने के लिए एक तो तुम लोग 5% कैलकुलेट करो और उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, वन वे. सेकेंड वे इज ये जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको 4 से डिवाइड करो. ओके, अभी 4 से क्यों डिवाइड करना है? बिकॉज 100% क्या होता है? 100% एंड 25% अगर कंपेयर करें हम लोग तो 25% इज 1/4 ऑफ 100. ओके, तो इधर भी वही करना है. 25% जो है वो 1/4 ऑफ 100 है, इसलिए 11,000 जो हमने अभी 100% पकड़ा है उसको 1/4 किया, 1/4 से मल्टीप्लाई किया या इन इजी लैंग्वेज 4 से डिवाइड किया तो वही आएगा आंसर, मतलब सेम ही आएगा. ओके, 25% विल बी 2750. 50% के लिए 2 से डिवाइड करना है, 4 से नहीं करना है. 4 से कब करना है? 25% निकालना है तभी. 50% जब निकालना है तभी 2 से डिवाइड करना है. 50 कितना है? 100 का 1/2 होता है ना, मल्टीप्लाई करो 1/2 से 100 को तो 50 आएगा. ओके, इसलिए वही किया है, इधर डिवाइड बाय 2 किया है तो 5500 आंसर आएगा आप लोग का. तो 11,000 का 50% कितना है? 5500. एंड 75% के लिए क्या करना है? 25% और 50% दोनों ऐड करो, आप लोग का आंसर आ जाएगा. ओके, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. 1% के लिए कितना जीरो निकालना है? 2 जीरो निकालना है. 5% के लिए एक तो 1% निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करो,
या फिर 10% निकाल के वो डिवाइड बाय 2 करो। 10% के लिए एक जीरो निकालना है, 15% के लिए 5% और 10% दोनों ऐड करो, 25% के लिए डिवाइड बाय 4 करो, 50% के लिए डिवाइड बाय 2 करो और 75% के लिए 25% एंड 50% दोनों ऐड करो। ओके, योर आंसर इज डन। दिस वाज ट्रिक नंबर 1। और अभी ट्रिक नंबर 2, दिस इज नॉट ट्रिक नंबर 2, बेसिकली इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रिक नंबर 1 ओनली। ओके, बट थोड़ा अलग लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इधर मैंने बोला ना जैसे कि 5% निकालने के लिए 1% निकालो और 5 से मल्टीप्लाई करो, वही है। ओके, सो परसेंटेजेस अदर देन परसेंटेजेस कैलकुलेटेड इन ट्रिक नंबर 1। सो इधर जो कैलकुलेट किया ना ट्रिक नंबर 1 में, जो परसेंटेजेस कैलकुलेट किए ना, उसके अलावा कोई अगर परसेंटेज होंगे तो ये ट्रिक आपको यूज करनी है। नाउ अगेन आई हैव टेकन सेम नंबर। ओके, 11,000 का 2% निकालना है, सेकेंड केस में 43% निकालना है, 65% निकालना है। ऐसे कौन से भी ट्रिक्स, कौन सा भी परसेंटेज निकालने के लिए बोला तो भी यही करना है। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज 1% निकालो, कौन सा भी नंबर पूछा 1% निकालो, और जितना परसेंट पूछा है ना, मतलब इधर 2% पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 43% पूछा है तो 43 से मल्टीप्लाई करो, 65% पूछा है तो 65 से मल्टीप्लाई करो। ओके, 1% निकालो और जितना परसेंट पूछा है उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई करो। ओके, यू विल गेट आंसर। फर्स्ट केस 220 है, सेकेंड केस 4,730 है, थर्ड केस में 7,150 है। अभी 65% है ना, 5 से डिविजिबल है नंबर, तो क्या कर सकते हो आप लोग, जो 5% है वो भी निकाल सकते हो आप लोग। ओके, तो 5% कैसे कैलकुलेट किया था हमने, 1% निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई किया था, या फिर वन मोर मेथड 10% निकालो डिवाइड बाय 2 करो। ओके, वो किया, 5% निकल गया, अभी उसको 13 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 इंटू 13 कितना हो गया, 65 हो गया ना, और ये परसेंट की साइन वैसे की वैसे रह गई। ओके, समझा, सेम आंसर आएगा। ओके, ऐसे करो या फिर ऐसे करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो दिस वाज टू कैलकुलेट परसेंटेजेस, कौन सा भी परसेंटेज, कितना भी परसेंटेज पूछा तो भी यही करना है। ओके, समझो अगर इसके जगह पे अगर हम लोग का परसेंटेजेस कितना होता है, 100% तक रहता है ना, बट इन केस इन एग्जाम अगर आप लोग को 150% वगैरह निकालने के लिए बोला तो 100% निकालो, 50% कैलकुलेट करो, 150% ऐड करो, वही करना है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होने का। अगर वैसा हो गया, कंफ्यूजन हो गया, तो जस्ट थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करके आप लोग को आंसर आना चाहिए। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल इज, इधर जीरोस है इसलिए जीरोस कैंसिल कर दिए आपने। ओके, अगर जीरो नहीं होते, अगर समझो इधर 11 रहता तो कैसे करते आप लोग। ओके, तो 11 रहता अगर तो 100% कितना आता है, 11 ही आएगा। ओके, 10% पूछा तो एक जीरो निकालना है, बट एक जीरो कैसे निकाले, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे ना। ओके, एक जीरो निकालना है तो डिवाइड बाय 10, 2 जीरो निकालना है तो डिवाइड बाय 100। ओके, तो 10% अगर बोला तो डिवाइड बाय 10 करना है, आंसर आएगा 1.1। 1% पूछा तो डिवाइड बाय 100 करना है। ओके, तो 0.11 विल बी योर आंसर। ऐसा ही है, बाकी कुछ इसमें नया नहीं है। दिस ऑल यू हैव लर्नड इन योर जूनियर स्टैंडर्ड्स, लाइक प्राइमरी सेकेंडरी में आपने पढ़ा है, बट you are calculating the same things but with different methods. Okay, बाकी कुछ इसमें नया नहीं है. With practice you will be able to do this. Okay, so thanks for watching the video. Please like, share and subscribe.